नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बात करेंगे अपना बिहार में हाजीपुर की। मुजफ्फरपुर NH 22 पर सड़क मरम्मत के नाम पर हो रही मौतों की शुरुआत। जगह जगह गड्ढों ने इसे उत्तर बिहार की सबसे खतरनाक सड़क बना दिया है। आपको बता दें कि जरा संभल के ये मौत की सड़क है। हाजीपुर से मुजफ्फर को जोड़ने वाला NH 22 ये बताया जा रहा है, जिसे उत्तर बिहार की लाइफलाइन भी कहा जाता है और आज जानलेवा ये बन चुका है। इस पूरी सड़क पर NHAI और पटना हाईवे प्रोजेक्ट लिमिटेड के मेंटेनेंस के नाम पर लापरवाही सामने आई है और राहगीरों के लिए ये जान का खतरा बना हुआ है। एकारा ओवरब्रिज हो या हाजीपुर गौरोल सेक्शन, हर जगह सड़क को खोदकर अधूरा छोड़ दिया जाता है। कहीं सड़क पिघल चुकी है, कहीं गहरे गड्ढे राहगीरों की जान ले रहे हैं। बाइक सवार आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, कई की जान भी जा चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि NHAI सड़क की खुदाई तो कर देता है, लेकिन समय पर पिंचिंग नहीं करता। 15 से 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भगवानपुर और गौरोल के बीच की सड़क अब भी अधूरी है, टूटी पड़ी है। हाजीपुर से चंद्रमणि की रिपोर्ट। बेलगाज थाना क्षेत्र के भिकाचक गांव में 6 साल की मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजन बेचैन हैं, पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। गया जिले के बेलगाज थाना क्षेत्र के भिकाचक गांव के एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां करीब 6 साल की एक मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों के अनुसार बच्ची दोपहर तक घर नहीं लौटी, जिसके बाद उन्होंने आस पड़ोस, रिश्तेदार और परिचितों से पूछताछ शुरू की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार पीड़ित परिजन बेलगाज थाना पहुंचे और वहां गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि बच्ची को जल्द से जल्द सुरक्षित खोजकर वापस लाया जाए। गयाजी से नीरज की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध और ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में खगड़िया के चौथम में निकली विशाल तिरंगा यात्रा। हजारों लोगों ने देशभक्ति के रंग में लहराया तिरंगा। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है। इसी कड़ी में खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड में हजारों लोगों ने एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली और इस यात्रा का उद्देश्य न केवल वीर सैनिकों को सलामी देना था, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता भी दिखाना था। ये यात्रा शिवाधीन उच्च विद्यालय चौथम से शुरू होकर लालपुर गांव, चौथम बाजार होते हुए करवा मोड़ तक पहुंची, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राएं, शहरवासी, पूर्व सैनिक और जनप्रतिनिधि भारी संख्या में मौजूद थे। पूरा इलाका भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजता रहा। खगड़िया से राजीव की रिपोर्ट। आज चौथम में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंडल अध्यक्ष सोनी जी और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष अशोक बाबू, पूर्व निवर्तमान मंडल अध्यक्ष मनोज भारती और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज चौथम में तिरंगा यात्रा निकाला गया। यह तिरंगा यात्रा का उद्देश्य आपने देखा कि पाकिस्तान के साजिशकर्ता आतंकवादी के द्वारा जो भारत के निहत्थे लोगों पर जो 26 लोगों को धर्म पूछ के जो हत्या की गई थी और 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है। दरभंगा से खबर है, जहां प्रमंडल में सहकारिता मंत्री ने विभिन्न योजनाओं का जायजा लिया। मखाना सेंटर, गोदाम, वर्मी कंपोस्ट सहित कई योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। दरभंगा प्रमंडल के घनश्यामपुर, अलीनगर, जाले और केवटी सहित कई प्रखंडों में सहकारिता योजनाओं का व्यापक क्रियान्वयन किया गया। घनश्यामपुर में 26 लाख की लागत से बने मखाना कॉमन फैसिलिटी सेल प्रोसेसिंग सेंटर का लोकार्पण भी किया गया, जिससे मखाना उत्पादकों को संग्रहण और साथ साथ प्रसंस्करण की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। वहीं अलीगढ़, घनश्यामपुर, केवटी व सिंहवाड़ा प्रखंडों में 500 से 1000 MT क्षमता के गोदामों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया, जिनकी कुल लागत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। जाले और जाले नगर परिषद में वर्मी कंपोस्ट इकाइयों के निर्माण से किसानों को जैविक खाद की उपलब्धता सुलभ हो पाएगी। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में लाखों क्विंटल धान की खरीद की गई और हजारों किसानों को भुगतान भी किया गया। रबी विपणन 2025-26 के दौरान गेहूं अधिप्राप्ति भी प्रारंभ हो चुकी है। सीएम हरित कृषि संयंत्र योजना के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में कुल 1776 कृषि संयंत्र वितरित किए गए। साथ ही अब तक इन जिलों में कुल
530 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे 1.5 लाख एमटी से ज्यादा भंडारण क्षमता विकसित हुई है। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। दरभंगा में आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर मौजूद हुए हैं। मंच पर आसीन हैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय विधायक डॉक्टर बुरारी मोहन झा जी। इस मौके पर हमारे बीच ज्वाइंट रजिस्ट्रार साहब हैं और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के पत्रकार भी लोग ऐसे स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को देते हैं, उनके माध्यम से जनता प्रणाली की दुकानों में गरीबों को राशन दिया जाता है। इस तरह से हमारा प्रयास है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के दौरे को लेकर बड़ी सौगातों और राजनीतिक घोषणाओं से जोड़कर इसे लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने विशेष सैलून से पटना से मुंगेर पहुंचे और यहां उन्होंने जमालपुर स्थित ऐतिहासिक रेल इंजन कारखाने का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उपस्थित रहे। रेल मंत्रालय की योजना के मुताबिक अब जमालपुर रेल कारखाने को LHB कोच और वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव की अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही बात करें तो रेल मंत्री ने 78 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वैगन POH यूनिट की नींव रखी, जहां पर हर महीने 545 से 800 वैगनों की मरम्मत की जाएगी। सूत्रों की माने तो इस दौरे के दौरान रेल मंत्री राज्य में रेलवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। नई ट्रेन और अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन विकास की घोषणाएं भी हो सकती हैं। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। 7 मई से जारी हड़ताल को लेकर अब महासंघ ने भी सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बता दें कि बिहार में 7 मई 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए राजस्व कर्मचारियों को अब महासंघ का समर्थन मिल चुका है। महासंघ के महासचिव प्रेमचंद कुमार सिन्हा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार और विशेष रूप से राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव से 2 प्रमुख मांगे रखी। एक, सभी कर्मचारियों की पदस्थापना उनके गृह जिले में की जाए और 2, ग्रेड पे बढ़ाकर 2800 किया जाए। प्रेमचंद सिन्हा का कहना है कि कर्मचारियों को 400 से 500 किलोमीटर दूर तैनात कर दिया गया है और वेतन स्तर इतना कम है कि चपरासी के बराबर बैठता है। इसके बावजूद उन्हें दंडाधिकारी जैसे जिम्मेदार कार्यों में भी लगाया जाता है और मूल काम समय से न होने पर वेतन रोक तक दिया जाता है। इससे तंग आकर बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ यानी कि गोप गुट के आह्वान पर राज्य भर के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे अंचलों में सभी लोक कल्याणकारी योजनाएं और विभागीय कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हम लोग जो है पिछले 4 मार्च को जो हम लोग हमारी कुल 17 सूत्री मांगे हैं और भी बहुत सारी है, परंतु प्रमुख रूप से 17 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख 2 मांगे हैं। एक तो गृह जिला में पदस्थापन और दूसरा ग्रेड पे 2800। चूँकि भारत के बहुत सारे राज्यों में पटवारी, लेखापाल या और भी समकक्ष पदों पर अन्य नाम से जाना जाता है, तो कहीं कहीं 2800 है, कहीं 4200 ग्रेड पे भी है और उनका लगभग उत्तराखंड में समथिंग 4200 है, नहीं और उत्तर प्रदेश में 2800 है, झारखंड 2800 है और अपने बिहार में जो है उस पद पर हम लोग जिस पद पर कार्यरत हैं राजस्व कर्मचारी पद पर, तो यहाँ ग्रेड पे 1900 है, जो समानता के खिलाफ है और समानता पर होता है। और हमारा जो ये पद है राजस्व कर्मचारी, ये जिला कैडर का था, लेकिन हम लोग का पदस्थापन जो है, एक तो 8 वर्ष पहले की ये बहाली थी 2013 की, 2022 में हम सभी ने अपने संघर्षों से जो है इस पद पर जो है नियुक्ति पाई। उसके बाद सबका जो पदस्थापन सभी कर्मचारियों का अपने गृह जिला से 400-500 किलोमीटर दूर कर दिया, जिससे कि हम लोग अपने सामाजिक और जो है किसी भी रूप से जो समाज के साथ हमारा मुद्दा है कि हम लोग का पदस्थापन जो है पूरे नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी को गृह जिला से लगभग 400-500 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन किया गया। इसके पूर्व में सभी राजस्व कर्मचारी को गृह जिला में पदस्थापन किया जाता था और इतनी दूरी के बावजूद भी हम लोग का वेतन जो है लेवल 2 का यानी 1900 ग्रेड पे दिया जाता है। इतनी दूरी में जो है इतने वेतन में गुजर बसर करना सभी राजस्व कर्मचारी को जो है इसमें परेशानी हो रही है। पूरे बिहार के राजस्व कर्मचारी इस मांग को लेकर गृह जिला में पदस्थापन और ग्रेड पे को बढ़ाने के लिए
4 मार्च 2025 से हड़ताल पर गए थे। उसमें राजस्व कर्मचारियों का हड़ताल लगभग 10 दिन चला। उसके बाद हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय के माध्यम लिखित पत्र के माध्यम से आश्वासन दिया गया कि आप लोग के मांग पर जो है हम लोग विचार करेंगे और आप लोग के मांग को जल्द ही पूरा किया जाएगा, आप लोग काम पर लौट जाइए। हम लोगों ने उनके आदेश के अनुसार हम लोग अपने अपने ज़िला में योगदान कर लिए और काम करने लगे, लेकिन उसके बावजूद भी 1 माह के बाद भी उस पर कोई निर्णय। समाजसेवी रामचरित्र सिंह की 19वीं पुण्यतिथि पर कुर्था में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कुर्था प्रखंड जिला स्थित रामचरित्र सिंह महाविद्यालय में उनकी 19वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई और इसी अवसर पर वसुधा आई एंड जनरल क्लिनिक के सौजन्य से एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन हुआ। इस स्वास्थ्य शिविर में आंखों की जांच, शुगर टेस्ट, हड्डी एवं नस संबंधी रोगों की जांच, जनरल फिजिशियन और साथ आई सर्जन की उपस्थिति रही। महाविद्यालय के सचिव सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि रामचरित्र सिंह एक प्रखर समाजवादी नेता थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और महाविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय समाज सेवा को समर्पित किया। उनकी विचारधारा गांधी और लोहिया से प्रेरित थी और वे हमेशा गरीबों व वंचितों के प्रति सहानुभूति भी रखा करते थे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। समाजवादी नेता थे और समाज के लिए उन्होंने जिया। किसान रहते हुए शिक्षा के क्षेत्र में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, लोअर स्कूल, महाविद्यालय की स्थापना उन्होंने की और अपने जीवन काल में उन्होंने समाज को पूर्ण रूपेण दिया और भरपूर उन्होंने समाज सेवा में जिया। समाजवादी नेता थे। लखीसराय से खबर है, जहां जिला संग्रहालय परिसर स्थित मंत्रणा कक्ष के सभागार में आगामी बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला पदाधिकारी सुधांशु शेखर ने की। इस दौरान जिले के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। चर्चा का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची की अद्यतन जानकारी और चुनावी कार्यों में उपयोग होने वाले संसाधनों व दिशा निर्देशों की साझा समीक्षा करना था। इस बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग द्वारा जानकारी दी गई और कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन की ये पहल आगामी विधानसभा चुनावों में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।